Good morning, my dear students. I am Mr. Tariq Umar, your social studies teacher, talking to you from the Fazl Haq College, Mardan. Dear students, last week, if you remember, we had done the first chapter of your social studies book, that was past and present things, on pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I read and explained the chapter to you, and then I also verbally did the exercises with you and gave you the same exercises for your home assignment, which I'm sure you must have done. Now we move on to the next chapter of our social studies course, that is working out disagreement. Disagreement means not to agree on anything. It also means conflict, झगड़ा जिसे आप उर्दू में कहते हैं. यानी वर्किंग विद डिसएग्रीमेंट का मतलब है यानी किसी चीज़ पे आपकी इत्तेफाक की राय ना होना और ऐसी हालत में काम करना, इसको वर्किंग विद डिसएग्रीमेंट कहते हैं. ठीक है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सोशल इश्यूज़ के मुतालिक पढ़ेंगे. हाउ टू लिव एंड वर्क टुगेदर एज वन कम्युनिटी, यानी एक ख़ानदान के अंदर या एक सोशल ग्रुप के अंदर किस तरह बच्चे या लोग रहते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन के साथ वो काम करते हैं, इसके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे. वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट चैप्टर 2. इसमें सबसे पहले हम घर के मुतालिक पढ़ेंगे कि घर के अंदर बच्चे किस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, या उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होती हैं यानी उनको किस तरह पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से उनको रिजॉल्व किया जाता है. ठीक है. ओके, तो आई विल रीड एंड एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. मैं चैप्टर पढ़ूँगा और आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा. ठीक है. सो वी बिगिन. कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी कॉमन. कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं झगड़ों, यानी किसी बात पे इत्तेफाक ना होना या झगड़ा होना. तो इसके मुतालिक हमें बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी कॉमन, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े बहुत आम हैं आजकल हमारे घरों में. वी सी देम एवरी डे, यानी हम रोज़ाना ये देखते हैं, मुशाहिदे में आती हैं रोज़ाना कि घर में कोई ना कोई झगड़ा होता है. दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अकर एट होम, स्कूल और नेबरहुड. ये कॉन्फ्लिक्ट्स या ये झगड़े अक्सर या घरों में होते हैं या स्कूलों में होते हैं और या हमसायों में होते हैं. एट होम, आज हम जिस कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक बात करेंगे, जिस झगड़े के मुतालिक बात करेंगे, वो घर में होता है. यानी घर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई झगड़ा हो किसी बात पे, तो उसको पेरेंट्स की मदद से, बड़ों की मदद से किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे. तो ये दो बच्चों के मुतालिक एक आपको बताया जा रहा है. अली एंड सारा वर फाइटिंग फॉर टॉयज़, यानी अली और सारा जो उनसे खिलौने के ऊपर झगड़ रहे थे. अली वॉन्ट्स टू प्ले फर्स्ट एज वेल एज सारा. देयर मदर हर्ड देम कॉर्लिंग. अली चाहता था कि वो पहले खेले और सारा भी ये चाहती. चुनाचा उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू किया और उनकी वालदा ने ये सुन लिया. शी एडवाइज देम नॉट टू फाइट. शी आस्क्ड देम टू प्ले टुगेदर. उनकी वालदा ने उन्हें ये नसीहत की कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए. दे ऑब्जर्व्ड देयर मदर्स एडवाइज्ड एंड वेर प्लेइंग टुगेदर. नाउ दे आर हैप्पी. उन्होंने अपनी वालदा की जो नसीहत थी उसको सुना और उस पर अमल करने की कोशिश की और अब वो खुश हैं. नाउ दे आर हैप्पी. तो ये तो घर का जो सा झगड़ा है उसके मुतालिक बात की. अब हम स्कूल पे आ जाते हैं कि स्कूल के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है. अहमद एंड हसन वर फाइटिंग टू सिट ऑन द चेयर नेक्स्ट टू देयर टीचर. दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम अहमद है. वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं और उनका झगड़ा मेन इस बात पे है कि दोनों ये चाहते हैं कि वो टीचर के नज़दीक बैठें. दे स्टार्टेड बीटिंग ईच अदर. चुनाचा उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया. देयर टीचर केम इन क्लास एंड आस्क्ड देम द रीज़न फॉर फाइटिंग. इस दौरान उनके टीचर जो है वो क्लास के अंदर आए और उनसे पूछा कि वो क्यों झगड़ रहे हैं, यानी झगड़ने की वजह उनसे पूछी. ही एडवाइज देम एंड आस्क्ड देम
टू सिट वन बाय वन। जब टीचर ने उनकी बात सुनी तो टीचर ने उन्हें ये नसीहत की कि वो एक एक करके टीचर के नज़दीक बैठे। नाउ वन डे अहमद सिट्स देयर एंड द नेक्स्ट डे हसन सिट्स। अब टीचर ने उन्हें कहा कि एक दिन अहमद टीचर के नज़दीक बैठेगा, एक दिन दूसरे दिन हसन टीचर के नज़दीक बैठेगा, और इस तरह टीचर की हेल्प से ये जो सा झगड़ा उन्होंने ये झगड़ा जो है वो निपटा दिया। It means that the students were fighting and the teacher came in and he advised them not to fight, and he resolved their conflict in this way that he said that one day one student will sit near the teacher, the next day the next student will sit near the teacher. So by this way, with the interference of the teacher, the conflict was resolved. This is how the conflicts they take place at school. Now, impacts of conflicts का मतलब ये है कि झगड़ों के जौन से असरात क्या होते हैं। As we have observed, conflict is not a positive and a healthy attitude. जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि conflict जौन सा यानी झगड़ा वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, यानी अच्छा रवैया उसका इजहार नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसकी ये वजूहात हैं। These are the reasons given below. सबसे पहली रीज़न उन्होंने क्या बताई, इट क्रिएट्स हेट्रेड नॉट लव, इससे नफ़रत पैदा होती है, मोहब्बत नहीं पैदा होती। रिजल्ट्स इन सैडनेस एंड नॉट हैप्पीनेस, इससे एक दूसरे में दूरी पैदा होती है और खुशी यानी खुशी पैदा नहीं होती, यानी स्टूडेंट्स के दौरान यानी बच्चों के दरमियान एक दूसरे से नफ़रत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा नहीं होती। रिजल्ट्स इन quarrel नॉट पीस, इससे झगड़ा पैदा होता है, अमन नहीं पैदा होता। क्रिएटेड एनमिटी नॉट फ्रेंडशिप, इट क्रिएट्स एनमिटी यानी इससे दुश्मनी पैदा होती है, दोस्ती पैदा नहीं होती। क्रिएट्स जेलसी नॉट सिंसियरिटी, और इससे हसद पैदा होता है, इखलास पैदा नहीं होता। क्रिएट्स आइसोलेशन नॉट कोऑपरेशन, इससे दूरी पैदा होती है, ताउन पैदा नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है, यानी असर है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये आज के लिए बच्चों आपका सबक है, आपने इस सबक को पढ़ना है और उसको समझना है। दूसरी सिटिंग में फिर हम मज़ीद इसके मुतालिक पढ़ेंगे। आज के लिए ये बहुत है। थैंक यू वेरी मच।